मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जातिगत और धार्मिक आधार पर राजनीतिक समीकरणों के लिए विशाख भी तेज हो गई है। इस बार यूपी की राजनीति में केंद्र के तौर पर ब्राह्मण सामने दिखाई दे रहा है। सियासत शुरू हो गई है। वहीं ओबीसी वर्ग के राजनीति करने वाले अखिलेश यादव ने इस बार परशुराम के मंदिर का अनावरण किया, तो शुक्रवार को भाजपा की ओर से लखनऊ में भी भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ज्ञान आवरण उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने किया। दिनेश शर्मा ने 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने बनवाई थी। ओबीसी और मुस्लिम समाज की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम मंदिर के जरिए ब्राह्मण बिरादरी को संदेश देने का प्रयास किया। दरअसल उत्तर प्रदेश में नृत्य चलाया जा रहा है कि ब्राह्मण समुदाय के लोग भाजपा की वर्तमान सरकार से नाराज हैं। ऐसे में अखिलेश यादव इस वर्ग को लुभाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है। इसके जवाब में भाजपा भी मैदान में आ गई। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए भाजपा भी अब पार्टी के ब्राह्मण चेहरों को आगे कर समाज को जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। इसी के तहत सपा के बाद आज भाजपा में लखनऊ में भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। अलग अलग आंकड़ों में ब्राह्मण समाज की आबादी 12 फीट तक बनाई जा रही है, जो चरणों में सबसे ज्यादा संख्या में है। ऐसे में सपा और भाजपा दोनों इस वर्ग को साधने की कोशिश में है। दरअसल 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियर 12 में अखिलेश यादव को मिली सफलता, फिर 2017 में भाजपा की पूर्ण बहुमत में आने के पीछे ब्राह्मण समुदाय की अहम भूमिका बताई जा रही है। वहाँ की निरंकुश सरकार के द्वारा पैदा हो जाती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अपना जीवन समर्पित किया है सबके लिए, इसलिए इतने लोगों की आस्था उनके साथ में है। मैं यही कह रहा था कि ब्राह्मण कौन है जो भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन कर रहा हो, क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसके देवी देवताओं को सम्मान रहे, समाज में एक रूपता रहे, लोगों में शिक्षा का विस्तार हो, संस्कृत को अक्षुण्ण बनाया जाए। आज कोई भी संस्कृत का माध्यमिक विद्यालय नहीं है जहां पर संस्कृत से शिक्षक न उपलब्ध हो। आज विश्वविद्यालयों को भी कहा गया है कि संस्कृत का पठन पाठन शुरू करो। अभी मेरठ में ही अभी 7 टीचर्स का नए पदों का सृजन किया गया है। संस्कृत के विद्यार्थी भी अब जैसे माध्यमिक शिक्षा में जो विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास होते हैं, माध्यमिक शिक्षा के उनको 1 लाख रुपए और टैबलेट दिया जाता है, उनको गौरव पथ, उनके नाम से उनके मोहल्ले में गौरव पथ बनता है। अब संस्कृत के विद्यार्थी अगर वो मेरिट में आता है संस्कृत परिषद के बोर्ड में, तो उसको 1 लाख रुपया और टैबलेट हम लोग 3 सालों से दे रहे हैं। 1 लाख रुपए और टैबलेट देते हैं। जो संस्कृत का अध्यापक है उसको भी माध्यमिक शिक्षा का जो शिक्षक सम्मान मिलता है, वैसे ही शिक्षक सम्मान भी और सेवा का विस्तार भी हम लोग देते आए। क्या ये नहीं लोग देखते? पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया था? आज हमने पास किया है संस्कृत की अध्ययन करने के लिए बालिकाओं के लिए मुफ्त का छात्रावास बनेगा, उसका पैसा हमने अलॉट किया है। संस्कृत का निदेशालय बने, वो हमारा काम प्रारंभ हुआ है। संस्कृत परिषद का गठन हुआ, उसका काम हमारा प्रारंभ हुआ है। संस्कृत संस्थान हमारा 4 सालों में पहली बार 17 साल के बाद काम कर रहा है। आज एनसीईआरटी के पैटर्न पर संस्कृत का जो है आज कोर्स का शेड्यूल पूरा संस्कृत संस्थान के द्वारा अध्यापन किया जा रहा है। आज जो है आज मुफ्त में संस्कृत के बच्चों को पुस्तकें को उपलब्ध। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां इस बार ब्राह्मणों को रिझाने में लग गई है। हमेशा ओबीसी वर्ग के लिए राजनीति करने वाले अखिलेश यादव और अब कहीं न कहीं ब्राह्मणों को रिझाने के लिए वह अपनी कवायद शुरू कर दी है। अखिलेश यादव अब भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, ब्राह्मणों को रिझाने में लगे हुए हैं। तो वहीं अखिलेश यादव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं पीछे नजर नहीं आ रही है। वहीं लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और जो ब्राह्मण नेता हैं, चाहे वो रीता बहुगुणा जोशी जो कि सांसद हैं, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं, और वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आज भगवान परशुराम की प्रतिमा का जो कि 11 फुट ऊंची है उसका अनावरण किया। लगातार 2007 से लेकर 2017 तक जो ब्राह्मणों को रिझाने की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है, जिसको देखते हुए जहां समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को रिझाने के लिए अपनी कवायद तेज कर चुकी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस पे नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इस बार ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार यूपी में जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव में ब्राह्मणों की अहम भूमिका दिखाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी
ब्राह्मणों को आगे कर कहीं न कहीं सत्ता पाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को रिझाने में लगी, तो वहीं बसपा भी सतीश मिश्रा के बहाने वह ब्राह्मणों को रिझाने में लगी है। भगवान परशुराम की मूर्ति से जो सियासत है वो उत्तर प्रदेश की गर्म हो चुकी है। 12% जो ब्राह्मण हैं उनको कहीं न कहीं अपने पाले मिलाकर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर राजनीतिक पार्टियां बैठना चाहती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भगवान परशुराम के सहारे, जो मूर्तियों के सहारे जो ब्राह्मण राजनीति हो रही है, आखिरकार ब्राह्मण किस ओर जाता है और उत्तर प्रदेश की सीट पर ब्राह्मण किसको बैठाने की कहीं न कहीं इस बार किसकी ओर झुकाव ब्राह्मणों का जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन सौरभ साथ में जितेंद्र सिंह, यूपी न्यूज 24 लखनऊ से। तब तक के लिए बने रहिए यूपी न्यूज 24 पर। यूपी न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।